नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन जाबिर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासुन मन कुन्न फ़ीहि यस्सरल्लाहु हत्फ़हु व अदख़लहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में जो शख्स ये चाहता है कि मेरी मौत आसान हो, या जिस शख्स में ये तीन अलामतें पाई जाएं, उसकी मौत बहुत आसानी के साथ आएगी और अल्लाह उसको अपनी जन्नत में दाखिल कर देंगे। वो तीन चीज़ें क्या हैं? फरमाया रिफ़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़, ज़ईफ़ लोगों के साथ जो नरमी के साथ पेश आने वाला हो। दूसरा व शफ़क़तुन अलल वालिदैन, जो अपने वालिदैन के साथ शफ़क़त का मामला करने वाला हो। व इहसानुन इलल ममलूक, और अपने मातहत लोगों के साथ, ग़ुलामों के साथ एहसान का मामला रखे। इंसान की दुनिया में जो सबसे बेबसी की हालत होती है उसकी मौत के वक़्त है कि मौत के वक़्त जब इंसान इस आलम से निकल कर अल्लाह के दरबार में पेश होता है तो वो नज़ा का आलम इतना तकलीफ़ दे है कि जिससे बहुत बड़े बड़े सूरमाओं का भी, बड़े बड़े औलिया का भी और बुज़ुर्गों का, नेक और बद, हर एक का वो नाम सुनकर पिता पानी हो जाता है, इतना वो खौफनाक मंज़र है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मौत की सख्तियों को भी आसान करने का एक आसान तरीका बता दिया कि जो शख्स ये चाहता है कि मेरी मौत इंतहाई आसान हो और फौरी तौर पर अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दें, तो वो ये काम करे कि लोगों के साथ नरमी के साथ मामला पेश करे। इतनी नरमी के साथ, ज़ईफ़ लोगों के साथ, अपने मातहत लोग इतना नरमी से पेश आए कि उसके साथ वैसे ही नरमी का मामला किया जाए, और अपने वालिदैन के साथ इंतहाई शफ़क़त के साथ मामला रखे। उनकी तलख़ियों को, उनकी तलख़ बातों पे गुस्सा ना हो, बल्कि इंतहाई मोहब्बत के साथ अपने वालिदैन के हक़ूक़ अदा करे, उनकी खिदमत करे और इस मामले में किसी भी किस्म की कोताही ना करे। और तीसरी चीज़ फरमाई व इहसान अल ममलूक, अपने जो मातहत हैं, चाहे आजकल के दौर के वो मुलाज़िमीन हैं, चाहे वो तुलबा हैं, चाहे वो ग़ुलाम हैं या नौकर हैं, किसी भी दर्जे के अपने मातहत लोग हैं, उनके साथ नरमी का रवैया रखे, उनके साथ एहसानात करता रहे, उनके साथ ज़्यादती और सख्ती ना करे। जिस शख्स में ये तीन सिफ़ात पाई जाएँ, यानी अपने मातहत और ज़ईफ़ लोगों पे नरमी करने वाला हो, वालिदैन के साथ एहसान करने वाला, शफ़क़त करने वाला हो और अपने मातहत लोगों के साथ एहसान का मामला करने वाला हो, ऐसे शख्स की मौत बहुत आसान हो जाती है। अल्लाह ताला हमको ये सिफ़ात इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।